नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 25 नवंबर 2022 एंड आज जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 24 के भी कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, 25 के भी कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप उसको जाकर वहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं ना। बिफोर स्टार्टिंग गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन स्मॉल इन्फॉर्मेशन दैट आज आप देख ही पा रहे हो दैट मेरे गले का हालत बिल्कुल ही सही नहीं है। एक्चुअली द रीज़न बीइंग कुछ गला ठीक नहीं चल रहा है ऑफ कोर्स, इसलिए दैट्स वाई yesterday I couldn't submit any lessons for you guys, right? So as you can see, that's why we are covering 24th and 25th of November together. But क्योंकि मेरा गले का टोनल क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होने वाला है, उसीलिए कुछ आर्टिकल्स जो है ना मैं आज नहीं आप लोगों को कल परसों धीरे धीरे कवर करवा लूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक दिन में अगर मैं यही ख़राब वाला टोनल क्वालिटी लेकर आपके सामने अगर डिस्कस करूँ तो आप भी कुछ नहीं समझना है, हमें भी कुछ नहीं प्रॉपरली आपको कुछ मतलब ज़्यादा देर तक बोलने से मेरा क्वालिटी का जो वॉइस का जो एनर्जी है वो डाउन रहेगा, राइट। इसीलिए थोड़े थोड़े करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, डोंट माइंड, राइट। चलो सबसे पहला देख लेते हैं यूरोपियन ईल्स एंड सी क्यूकम्बर्स के बारे में, राइट। नाउ देखो साइट्स के द्वारा बोला गया था COP19 में ही दैट देखो भाई इनका जो यूरोपियन ईल्स की बात की जाए या फिर सी क्यूकम्बर्स की बात की जाए, इनकी ट्रेसेबिलिटी और इनकी इन्फोर्समेंट मेजर्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और बात ये भी बोला गया था दैट सी क्यूकम्बर को क्यों ना आप अपेंडिक्स 2 ऑफ कन्वेंशन ऑफ साइट्स में इंक्लूड कर लिया जाए ना। हम लोग को समझना है दैट ये यूरोपियन ईल्स है क्या, ये सी क्यूकम्बर्स है क्या, क्योंकि ऑफन दीज कम्स इन न्यूज़, राइट। देखो यूरोपियन ईल्स की अगर बात, अच्छा दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूँ दैट ऐसा भी हो सकता है दैट मैं कभी कभी धीरे धीरे भी बोलूँ, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये जो YouTube सेशन में जो वीडियो की स्पीड क्वालिटी है ना उसको आप इंक्रीज़ करके थोड़ा जल्दी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा फास्ट अगर मैं बोलने लग गया तो फिर आप समझ ही रहो दैट बहुत गंदा हालत है अभी गला का। चलो आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन ईल्स या एक स्नेक लाइक फिश है, देख रहे हैं ना, सांप टाइप का फिश दिख रहा है ना। एंड दे आर फाउंड इन कहाँ, फ्रेश वाटर्स एज वेल एज ईस्टुराइन हैबिटेट। ईस्टुराइन मतलब एस्टुरीज जो यहाँ पर आपको ब्रैकिश वाटर मिलता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सी एंड नॉर्मल वाटर्स, है ना। तो इस टाइप के रीजन्स में आपको यूरोपियन ईल्स देखने को मिलते हैं एंड दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। जी हाँ, इनफैक्ट अगर साइट्स में देख लीजिएगा तो दे हैव बीन इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 2, ठीक है। वैसे ही सी क्यूकम्बर्स की अगर बात करें तो देखो जैसे नॉर्मल लैंड में जो अर्थवर्म के द्वारा रोल प्ले किया जाता है ना, वही ओशनिक लैंड में भी सी क्यूकम्बर्स के द्वारा सेम रोल प्ले किया जाता है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें बोला गया था 2015 से लेकर 2021 के बीच में माफ कीजिएगा, सी क्यूकम्बर्स जो थे दे आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड मरीन स्पीसीज थे हमारे देश में। सी क्यूकम्बर्स की अगर बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक नेप्ड फीजन पीजन, 140 ईयर्स के बाद इस पीजन को डिस्कवर किया गया पापुआ न्यू गिनी में। ये देखो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये लाई करता है आइलैंड पापुआ न्यू गिनी, राइट। इसको रीडिस्कवर किया गया। ये एक लार्ज बर्ड है जो कि यूजुअली लिव रहता है इन हिली एरियाज और लोअर माउंटेन एरियाज। ये देखो ये आपको दिख रहा है, दीज आर द ब्लैक नेप्ड फीजन पीजन, ठीक है। तो आप जस्ट इसको लुक वाइज भी थोड़ा देख लो। IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट, प्लास्टिक लाइफ साइकिल कहा गया है इस रिपोर्ट में जो क्या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा निकाला गया है। उस रिपोर्ट में बोला गया इंडिया का जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर तो प्लास्टिक का जो यूजेजेस और भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट उस समय आया है जब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का मीटिंग एक होने वाला है उरुग्वे में। अच्छा ना, सवाल है दैट इस रिपोर्ट का एम क्या है। इस रिपोर्ट का एम बेसिकली यही है दैट एक डेवलप किया जाए एक ऐसा इंटरनेशनली मैकेनिज्म जो कि बाइंडिंग हो, लीगली बाइंडिंग हो, जिसके तहत प्लास्टिक पोल्यूशन को कंसर्न किया जाएगा,
साथ ही साथ मरीन इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को भी कंसर्न किया जाएगा। इस रिपोर्ट्स के अगर कुछ हाईलाइट देख लें तो इंडिया का टोटल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर देख लीजिएगा वो इतना टन है, और उसको डिवाइड किया गया इंटू सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, इलास्टोमर्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट, इंटरमीडिएरीज और परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स। प्लास्टिक अकाउंट करता है फॉर मोर देन 67% ऑफ द टोटल पेट्रोकेमिकल जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। वाइल यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारे गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं दैट क्यों ना आने वाले समय में पेट्रोकेमिकल की यूज़ को लिमिट किया जा सके। इंडिया लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। इस रिपोर्ट ने बोला है दैट देखो दुनिया तो उस डायरेक्शन में जा रही है दैट पेट्रोकेमिकल्स का जो यूजेजेस है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक उसको इस्तेमाल किया जाए, बट इंडिया का केस अगर देख लीजिएगा ये लेकिन उल्टा बढ़ाई जा रही है। अब रीज़न भी आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, राइट, तो इंडिया को ये ज़रूरत है ही। अदरवाइज अगर बोले तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी प्लास्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट क्लस्टर अप्रोच यूज़ कर रही है जिससे प्लास्टिक पार्क्स को डेवलप किया जाए अक्रॉस द कंट्रीज़। Government also revised the petrochemicals investment regions in 2020 for the year this, है ना। इनफैक्ट ये जो PCPIR दैट इज पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन इंश्योर करती है दैट रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके बाई इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग इट एंड पासिंग ऑन द प्रोसीड्स बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट एथनो वेटरनरी मेडिसिन, दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है अगेन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसके फोकस रिपोर्ट में फोकस किया गया है ऑन मेजर एथनो वेटरनरी मेडिसिन प्रोग्राम एज एन ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स फॉर डेयरी सेक्टर। एंड इसको होल जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना वो एक स्टेप बोल सकते हैं आप, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वन हेल्थ प्रोग्राम जिसमें बोला गया है एनिमल का हेल्थ, इन्वायरमेंट का हेल्थ और ह्यूमन का हेल्थ कहीं ना कहीं मिला हुआ है, राइट। इसलिए हमें तीनों का हेल्थ को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तभी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग इक्वली सस्टेन करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। एथनो वेटरनरी मेडिसिन ये इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल और हर्बल प्रिपरेशंस जिससे कैटल के डिजीज़ को जो है लड़ा जा सके। ऑफकोर्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम सबको पता है दैट ये एक साइलेंट पैंडमिक है, राइट, और ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ये बोला है ना। सो इट इज़ अ वन हेल्थ इशू, राइट, इसीलिए तो बोला गया ना दैट ये वन हेल्थ प्रोग्राम के तहत ही हम लोग ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं। अच्छा, ये एथनो वेटरनरी मेडिसिन के यूजेस को जो आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा, राइट, इसलिए किया जा रहा है जिससे एंटीमाइक्रोबियल्स का जो ओवरडोज या फिर मिसयूज़ किया जाता था ना उसको घटाया जा सके, जिससे एनिमल फूड प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन सब जो है इंश्योर हो सके। नेक्स्ट, रोनाग्राम्स एंड क्वेटामीटर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। देखो क्या होता है ना, मैं बीच बीच में आप लोग को बोल देता हूँ जब देखो भाई ये वाला न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बट ऐसा होता है ना दैट समय के साथ साथ कुछ दूसरे न्यूज़ आने लग जाते हैं और उन न्यूज़ का वेटेजेस पुराने वाले न्यूज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, रोनाग्राम्स एंड क्वेटामीटर्स, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका वेटेज है ना, मैं क्या बोलूँ आपको। इनफैक्ट लास्ट 30 सालों में पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन मोर देन 3 डिकेड्स हो रहा है दैट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना, जिसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, साइंस में पढ़ा है ना आप लोगों ने SI यूनिट्स, लेंथ का क्या होता है मीटर, है ना, वैसे ही टाइम का क्या होता है सेकंड। सो इस टाइप से जो वेरियस प्रीफिक्सेस होते हैं ना, अब 30 साल से भी ज़्यादा हो गया कोई प्रीफिक्स नहीं आया था नया वाला, अभी नया एक प्रीफिक्स आया है रोनाग्राम्स और क्वेटामीटर्स के नाम पर, राइट ना। ये किस लिए यूज़ किया जाएगा इंटरनेशनल साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि देखो दुनिया भर में जो अमाउंट ऑफ डेटा वो ग्रो हो जा रहा है, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है, उसके लिए हम लोग रोनाग्राम्स एंड क्वेटामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे, समझ लो बात। सो लार्जेस्ट नंबर्स की अगर बात करें, रोना है ना, मतलब 10 to the power 27 zeros, समझ लो,
वैसे क्वेटा 10 to the power 30 zeros. Prefixes of smallest number ronto क्वेक्टो है ना 10 to the power negative 27th power और 10 to the power negative 30 समझ रहे हो वो वाला बोला जा रहा है। तो ये सब चीज़ ज़रा ध्यान देना। नेक्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI दैट इज़ GPAI। आपको शायद पता होना चाहिए अगर आप न्यूज़ में कंसिस्टेंट हो दैट GPAI एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था 2020 को और इंडिया ने एज्यूम किया चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम फ्रांस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल जा रहा है दैट आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर की कंपनीज प्रमोट कर रही है, जो क्या होना भी चाहिए, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप खुद सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊं जो कि इंसान की तरह सारा सब कुछ काम करे, राइट, या फिर बट उसके पास इमोशंस क्या होंगे 100% जो इंसान के पास होता है। अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो क्या उसको जेल में आप बंद कीजिएगा? कोई फायदा नहीं है, राइट, है ना। सो वही चीज़ बोला गया दैट आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो भी डेवलप करना है दुनिया को इंश्योर करना पड़ेगा दैट ह्यूमन राइट उससे सेव्ड हो सके, फंडामेंटल फ्रीडम, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो इंश्योर हो सके। सो इसीलिए यह ग्लोबल इनिशिएटिव है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द 25 मेंबर ग्रुप, जिसका मेंबरशिप सबके लिए बिल्कुल ओपन है। इसका सेक्रेटरी को होस्ट किया जाता है बाई OECD कंट्रीज। अब आ जाते हैं दोस्तों MCQs में। वैसे मैं मानता हूँ दैट बहुत सारे अभी भी न्यूज़ है दोस्तों, बट मैं बोला ना गले का हालत बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू ऑल यू गाइस, राइट, बट आई प्रॉमिस यू धीरे धीरे जो है आपका जो लेसन का लेंथ जो नॉर्मल होता है ना 15 मिनट का, उससे भी थोड़ा ज़्यादा भले ही हो जाए कोई बात नहीं, बट वी विल कवर एवरीथिंग, आई प्रॉमिस यू दैट, राइट। सो या MCQs में आ जाते दोस्तों। पिछले MCQs में जो पूछा गया था आपने that recently Nicobar hoodie craft is the first application for Andaman and Nicobar GI tag. What kind of product it is? So the correct answer was traditional boat. सब आप लोगों ने सही दिया था आंसर। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, researchers have rediscovered the rare bird deep in the forest of a tiny island of Papua New Guinea. The IUCN status of this species is least concerned, near threatened, endangered या फिर critically endangered। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। I'll be waiting for your answer to check, right? And that was all about the discussion for today's class, guys. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care.